राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद के लिए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी ला रहे हैं, आप लोग पता होगा। अप्रैल महीना खत्म होने वाला है, ठीक है। अब जो महीने आने वाले हैं उनके बारे में काम की चर्चा करेंगे और बताएंगे आने वाले समय में अगर आप गाड़ी लाते हो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी या फिर थोड़ा सा रुक के लाओ। अब देखो, जिसने प्लानिंग कर ली है लाना है जिसको, वो तो लाएगा लाएगा। अगर जो हमारे कहने से थोड़ा सा रुक जाते हो या फिर अभी लाना सही रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आने वाले समय है वो भाई हर साल काम थोड़ा सा डाउन रहता है। हालांकि अभी एक दो महीने काम रहेगा, ठीक है। अप्रैल चल रहा है, खत्म होने वाला है। अप्रैल के बाद आएगा मई जून जुलाई, ठीक है। ये जून जुलाई मई जून, ये तो 2 नंबर सही, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर ये 2-3 महीने थोड़ा सा दिक्कत वाले होते हैं। तो फिलहाल भाई जो अभी गाड़ी ले आए उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब जो लाने वाले हैं मई महीने में, जो भाई गाड़ी ले रहा है भाई, अगर मई में सपोज करो फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लाते भी हो, तो जो मई में गाड़ी लाएगा भाई उसका 1 महीने बाद पेपर है, मतलब जून में। अब जून में आपके जब पेपर आएंगे तो भाई काम की इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी। क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर आपको पता है 3-4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें काम नहीं रहता है। फिलहाल अभी तो खैर काम है, ठीक है। अप्रैल और मई में सालगे हैं। सालग का मतलब शादी और बारात, शुभ लगन वगैरह हैं। काम अभी ठीक ठाक है, चल रहा है, सही है। अभी पहले जो गाड़ी लाए थे जनवरी फरवरी मार्च में, उनके लिए तो बेटर है। लेकिन अब जो भाई गाड़ी लाएंगे, अप्रैल खत्म हो गया, जाहिर सी बात है अब जो गाड़ी लाएगा मई में लाएगा या जून में लाएगा। सपोज करो आप मई में ले भी आते हो तो आप वो ओला उबर में नहीं चला पाओगे। आप पूछोगे भैया क्यों, तो आपको बता दें भाई, गाड़ी लाने के बाद, शोरूम से निकलने के बाद लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने, 1.25 महीने तक लग जाते हैं पेपर आने में। जो भाई अभी गाड़ी लाए होंगे उनको पता होगा कि भाई महीना 1.25 महीना लगता है पेपर आने में। और किसी किसी सब्सक्राइबर भाई के साथ ऐसा हुआ है भाई कि 2-2 महीना हो गया अभी तक पेपर ही नहीं आया है। तो आप मई में गाड़ी लाएंगे, जून में पेपर आएगा, आपके जो है डॉक्यूमेंट जून महीने में आएंगे। और जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने काम रहते नहीं, फिर आपको एमआई जमा करने में दिक्कत होगी और आप पछताओगे, आपका हौसला टूटेगा, फिर आप गाड़ी बेचोगे। और गाड़ी बेचने पे जाओगे तो जो आप डाउन पेमेंट जमा करके लाओगे वो तो आपका ब्याज में चला जाएगा। बहुत दूर की बात है भाई, सोचिएगा। क्योंकि हम इसी तरह कंटेंट बनाते रहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो लाते रहते हैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि आप जो पैसा देते हो ना डाउन पेमेंट के नाम पे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जैसी गाड़ी हुई या जिसकी जैसी क्षमता हुई, वो अपने क्षमता के हिसाब से या गाड़ी के मॉडल के हिसाब से लाता है। एग्जाम्पल, आप वैगनार ला रहे हो तो 1.5-2 लाख डाउन पेमेंट करोगे। डिजायर ला रहे हो तो हो सकता है 2-2.5 लाख जमा करो। अर्टिका ला रहे हो 3-4 लाख रुपए आप जमा करोगे। तो ये कुछ चीजें, सपोज करो हम गाड़ी ले रहे हैं तो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा डाउन पेमेंट जमा कर सकते हैं अपनी इच्छा से। एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे हर गाड़ी पे अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे कि वैगनार ले रहे हैं तो 1.5 लाख हमारे पास डाउन पेमेंट होना चाहिए। अब 1.5 लाख से ज्यादा तो हम जमा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हम चाहते हैं यार कि 1.5 लाख से भी कम जमा हो। तो वो क्राइटेरिया भाई आपकी बैंक और आपका सिविल डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना। आपने कभी जिंदगी में लोन लिया होगा, आपका परफॉर्मेंस बैंक में अच्छा होगा, गुडविल होगा, तो आपका सिविल अच्छा होगा। और जो बैंक होगी वो आपका सिविल चेक करके आपको लोन दे देगी कम डाउन पेमेंट पे, ठीक है। या तो बैंक डिसाइड करेगी कम से कम डाउन पेमेंट, और ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट डिसाइड करेंगे हम, ऑनर। तो ये मान के चलो जो हम लोग डाउन पेमेंट जमा करते हैं भाई, वो ब्याज में चला जाता है। खास करके जो हम प्राइवेट बैंक से लोन ले रहे हैं तो। सरकारी बैंक की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि सरकारी बैंक बहुत अच्छी होती, गुड होती, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सरकारी बैंक से 10% लोग ही लोन अप्रूव करा पाते हैं। उसका कारण ये है भाई, जिसका सिविल अच्छा होगा, जो आयकर रिटर्न जमा करता होगा, टैक्स सरकार को पे करता होगा, वो भाई टैक्सी लाइन में काहे को आएगा, समझ रहे हो ना। तो आप जानते हो टैक्सी लाइन में वही भाई आएगा जो वक्त का मारा होगा, पैसे की कमी होगी, रोजगार उसके पास होगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात, वो आयकर रिटर्न तो जमा नहीं करता होगा, ना ही उसका बहुत अच्छा सिविल होगा, ना ही बैकग्राउंड उसका इतना ज्यादा मजबूत होगा। अगर ये सारी सुविधाएं आपके पास होंगी तो भाई आप टैक्सी लाइन में नहीं आओगे, ये मुझे पता है। तो कहने का मतलब यही है, जो हम लोग डाउन पेमेंट जमा करते हैं
वो प्राइवेट बैंकों से हम लोन कराते हैं, और वो जो डाउन पेमेंट हमारा होता है ना, वो ब्याज के तौर पे बैंक के पास डिपॉजिट होता था, पहुंच जाता है। मूलधन हमारा शेष बचा ही रहता है। आप लोग गौर कीजिएगा कि हम लोग जब गाड़ी लाते हो कभी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1.5 से 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए तक ब्याज हम लोगों को देना पड़ता है। और डाउन पेमेंट भी हम इतना ही करते हैं भाई, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अर्टिका गाड़ी हुई तो 4 लाख डाउन पेमेंट कर देंगे, और 4 लाख अगर डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए हमारा ब्याज में भी जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। तो सीधी और सिंपल बात यही है कि जो हमारा डाउन पेमेंट है वो हमारा जो है ब्याज के तौर पे जो है पहुंच जाता है, और मूलधन हमारा शेष बचता है। अगर किसी कारणवश हम गाड़ी लाए, आने वाले महीनों में काम नहीं आने वाला भाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 महीने हैं जिनकी काम की हालत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है, खास करके नए लोगों के लिए। देखो, जो लोग गाड़ी ले आए उनके लिए कोई बात नहीं है, दिक्कतें होंगी, लेकिन क्या है, अपना टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी क्या है, सालक चल रही, हम 10 घंटे में हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, हम घर चले जाते हैं। लेकिन अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई में सालक रहेगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होगा, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने में क्या है, काम बहुत कम होगा। तो क्या है, हम टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे। अभी 10 घंटा काम कर रहे हैं, फिर 12 घंटा देंगे, या 14 घंटा भी समय देंगे, ताकि हमारा घर परिवार चलता रहे और टाइम से किस्त जमा होती रहे। ये पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। जो नया बंदा होगा भाई, वो सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो इस समय अब आगे चल के गाड़ी लाएगा आने वाले 1-2 महीनों में। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो भाई गाड़ी ले आए उनके लिए कोई बात नहीं है। आप आने वाले समय में जब काम कम होगा तो समय सीमा आप अपनी बढ़ा लीजिएगा काम करने की, ठीक है। जैसे कि अभी 10 घंटा काम करना, फिर आने वाले समय में 12 घंटा, 14 घंटा समय देना, जब काम मार्केट में बहुत ज्यादा कम हो जाए। जून, जुलाई, अगस्त महीने की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अभी अगस्त, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 4 महीने हो गया। मई, जून थोड़ा बहुत सही रहेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने, 4 महीने काम थोड़ा डाउन रहेगा। इसमें क्या है, हम अपने लॉग इन हावर्स बढ़ा देंगे, काम करने का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा अप करके ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। 10 घंटे की जगह 14 घंटा मेहनत करेंगे, सर्वाइव कर ले जाएंगे। लेकिन जो नए बंदे, एकदम फ्रेश बंदे आएंगे, उनके लिए क्या होगा, काम मार्केट में होगा नहीं, चलाना उनको आता नहीं है, ऐप को अच्छे से समझते नहीं है, एरिया के बारे में आपको जानकारी है नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर लगातार 4 महीने आपने काम नहीं किया, घर से किस्त वगैरह जमा करोगे, आप अंदर से टूट जाओगे, फिर गाड़ी बेचने की नौबत आएगी, और गाड़ी की कीमत आपकी सही मिलेगी नहीं भाई। सपोज करो अर्टिका गाड़ी है, ऑन रोड 13 लाख रुपए की नगद में पड़ रही है, आप 3 लाख रुपए जमा करके लाए हो, ठीक है ना, 10 लाख का लोन कराया है। तो 10 लाख का लोन आप 5 साल के लिए कराते हो तो 13 लाख रुपए जाके हो जाएगा भाई, ब्याज लगा के। और 3 लाख आपने जो डाउन पेमेंट किया है, तो कुल मिला के 16 लाख की आपको पड़ेगी, 13 लाख की गाड़ी 16-17 लाख की पड़ेगी। जो 3 लाख आप जमा करके लाए हो ना, वो तो ब्याज में आपके चले गए। अब मार्केट में जब 3-4 महीने की चली हुई गाड़ी 3-4 महीने आप चला लोगे, काम उससे कर नहीं पाओगे, रनिंग तो कम होगी, 10 से 15 हजार से ज्यादा नहीं चला पाओगे 3 महीने में जब काम नहीं होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं लगाएगा भाई। क्योंकि आप सोचोगे कि हमारी गाड़ी जो है 13 लाख की बिक जाए, 14 लाख की बिक जाए, भाई कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि टैक्सी लाइन में किसी भी आदमी के पास नगद पैसा नहीं है। आप उधार बेच नहीं सकते हो। उधार इसलिए खैर बेचना भी नहीं चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए। उसके नफा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो मैं गाड़ी लाया, ठीक है, यही डिजायर लाया, ठीक है, 1 साल चला चुका हूँ, ठीक है, गाड़ी 8.5 लाख रुपए की लाया था, और मॉडिफिकेशन करा के ब्याज वगैरह लगा के 10 लाख की हो चुकी है ये। अब 1 साल बाद में बेचूंगा ना इसको, तो इस गाड़ी की कीमत 5-6 लाख से कोई भी ज्यादा नहीं देगा। और 5-6 लाख रुपए की मैं क्यों बेचूंगा यार, आधे कीमत की गाड़ी हो गई भाई, ये मान के चलो। तो अभी बेचने से कोई फायदा नहीं है। इसको जब मैं फ्री कर लूंगा, तब 3 लाख, 4 लाख की तब भी बिक जाएगी भाई। आज से 2 साल, 3 साल बाद भी इसको मैं बेचूंगा तो आराम से 3-4 लाख की बिक जाएगी, फिर हमारे बेचने के फायदेमंद रहेगा। उससे क्या है, मान सम्मान हमारा बरकरार रहेगा। अभी क्या है, नई गाड़ी लाए, 2-4-6 महीने चलाए और फिर बेचेंगे, तो गांव मोहल्ले में क्या है, हमारी हंसी होएगी, और 3-4 लाख रुपए का आपका मोटा मोटा नुकसान हो जाएगा। सपोज करो मैं ही गाड़ी लाया,
2-4 महीने चलाया, सरवाइव नहीं कर पाया इस धंधे में, और जब बेचूंगा गली मोहल्ले वाले हंसेंगे हंसेंगे, 3 से 4 लाख रुपए का घाटा आ जाएगा भाई। बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, आप वैगन आर लाओगे तो हो सकता है 1.5 से 2 लाख रुपए का घाटा हो, या डिजायर ला रहे हो तो 2 से 3 लाख रुपए का घाटा होगा, ये समझ लो। आप डिजायर वाले की, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आज जो गाड़ी लाएगा भाई 9 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है, विथ एसेसरीज, स्टैंडर्ड वारंटी, और पैनिक बटन, वन टाइम टैक्स, ये सारा कुछ इंक्लूड करोगे तो, ठीक है, 9 लाख रुपए की गाड़ी ला रहे हो आप। अब जब 3 महीने 4 महीने बाद बेचोगे भाई, हालांकि 9 लाख रुपए की वो नगद की है भाई, अगर यही ब्याज में लाओगे तो 11 लाख की पड़ जाएगी, 2 लाख रुपए इसमें और ब्याज जोड़ लो, 11 लाख रुपए की आप 3 लाख रुपए जमा करा के लाए हो, तब भी इसका जो है मूलधन 8 लाख रुपए तो लगभग अभी बचा हुआ है भाई। और जब बेचने को जाओगे, कोई भी गाड़ी है 9 लाख वाली जो नगद में आ रही है, 8 लाख रुपए की आपसे नगद में नहीं लेगा, क्योंकि वो 6 महीने पुरानी हो चुकी होगी। जो 8 लाख रुपए, एक तो पहली बात यह है कि किसी ड्राइवर भाई के पास इतना बड़ा अमाउंट नगद में नहीं होता है। आप किस्तों पे दोगे, 10 लोग मिल जाएंगे लेने के लिए, लेकिन जहां आप नगद की बात करोगे, आपको सही रेट में सौदा नहीं मिलेगी, ना ही बेचने वाले को ना ही खरीदने वालों को, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, बेचने क्यों नहीं चाहिए, हम आपको बता दें। हमने गाड़ी लिया है, लोन कभी ट्रांसफर नहीं होता है, परमिट कभी ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। परमिट जब भी किसी दूसरे को सेल करोगे तो आपके नाम का परमिट कटेगा और दूसरे के नाम का परमिट बनेगा। गाड़ी सेल क्यों नहीं हो सकती बता दें। ये जो लोन अमाउंट हमारा होता है, लोन होता है, लोन कभी ट्रांसफर नहीं होता है। एक लोन बंद होगा, दूसरा लोन स्टार्ट होगा। हमारे नाम गाड़ी है, हम जब तक बैंक में पैसा जमा नहीं कर देंगे तब तक एनओसी मिलेगी नहीं, और जब तक एनओसी नहीं मिलेगी तब तक हम किसी थर्ड को हम दे नहीं सकते। फर्स्ट ओनर हमारा बैंक है, सेकंड ओनर हम हैं, और थर्ड ओनर को जब ही हम दे सकते हैं जब फर्स्ट ओनर मतलब बैंक हमको एनओसी देगी, और एनओसी तभी मिलेगी जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे। तब तक की जिम्मेदारी हमारी है, जब तक कि एक एक रुपया बैंक का जमा नहीं हो जाता है तब तक ना ही ये प्राइवेट होएगी, कमर्शियल से प्राइवेट भी नहीं करा सकते हैं, और ना ही इस गाड़ी को किसी को हम बेच सकते हैं। अगर एग्रीमेंट करा के हम दूसरे को दे रहे हैं तो बहुत सारी भाई इसमें रिस्क है। एक तो रोड पे किस भाई रोड पे चल रहे हो, कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो जो थर्ड पार्टी है जिसने लिया है, एग्रीमेंट पे लिया है, एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको बता दें, वो आपसी समझौता या फिर संतुष्टि के लिए हम लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसका कोई भी आधार नहीं, ये समझ लो वो कहीं भी मान्य नहीं है, क्योंकि आप ऑनर हो ही नहीं। ऑनर तो आपका अभी बैंक है जब तक कि लोन चल रहा है, और लोन कभी अप्रूवल आपको नहीं देगा कि आप किसी थर्ड पार्टी को गाड़ी सेल करो। तो कभी भी लोन जब तक पूरा ना हो तब तक किसी थर्ड आदमी के हाथ में गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भैया गाड़ी में दे रहा हूँ, आप हमको इतना डाउन पेमेंट, हम 2 लाख जमा करके लाए थे, आप हमको 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दो, आप गाड़ी किस्तें जमा करते रहना, और जिस दिन गाड़ी फाइनल हो जाए उस दिन हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। एक तो दुर्घटना हो गई तो जो पहला मालिक है उसकी तो हो गई ऐसी की तैसी, ठीक है ना। एक घाटा तो आपका ये रहा, ठीक है, और दूसरा घाटा अब इसी तरह के मैं खरीदने वाले का भी बता दूं। खरीदने वाले का क्या घाटा होता है कि खरीदने वाला ले लिया और टाइम से किस्तें जमा कर रहा है। अब जिस दिन गाड़ी फ्री हो जाएगी उस दिन वो ऑनर के पास, फर्स्ट ओनर के पास फोन लगाएगा, भैया के चल के गाड़ी ट्रांसफर कर दो। अब उसके पास टाइम होते हुए भी कई बार ऑनर मना कर देते हैं, भैया हमारे पास टाइम नहीं है, या भैया अभी एनओसी नहीं आई है बैंक से, भैया हमारा ये काम है, भैया हमारा वो काम है। तो लेने वाले को भी घाटा है, परेशानी उसको भी है, रिस्क उसको भी है, और बेचने वाले को भी रिस्क है, घाटा है। तो ये लोग, आप लोग याद रखिएगा, जब भी कभी सेल कीजिएगा या गाड़ी को परचेस कीजिएगा, नगद में कीजिएगा, तुरंत में कीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा हमारे हिसाब से। हम अपने अनुभव के हिसाब से हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। 25 साल का एक्सपीरियंस है, सन 2000 से यही कर रहे हैं, लगभग 26 साल हो गया है। हम अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं, क्या नफा है क्या नुकसान है, बकाया आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ या कुछ गलत बोल रहा हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट कीजिएगा, उस चीज पे मैं सुधार करूंगा, ठीक है। फिलहाल अपने समझ में तो मैं सही ही बोल रहा हूँ। तो कभी भी गाड़ी बेचो या खरीदो तो तुरंत, अगर बेच रहे हो तो फलाने के नाम पैसा लेने के बाद ट्रांसफर कर दो, या खरीद रहे हो
तो फलाने को पैसा दिया, इधर ट्रांसफर किया, इधर गाड़ी लेके गए। तो बहुत सारी चीजें होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कहने का मतलब यही मुद्दे पे आते हैं भाई कि फिलहाल अभी हमको गाड़ी लेने से थोड़ी सी हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है ना। अभी गाड़ी लेने में कहीं ना कहीं हमारा लॉस होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में काम की स्थिति बुरी होने वाली है, खास करके नए लोगों के लिए। और नए लोगों के लिए क्यों बुरी होने वाली है वो वीडियो में हमने बता दिया है। एक तो काम करने का हमको ढंग नहीं पता है, नया बंदा अगर मैं हूं तो तरीका नहीं पता, एरिया के बारे में जानकारी है नहीं, किस एरिया में जाना है, किस एरिया में नहीं जाना है, ठीक है। और कौन सी बुकिंग एक्सेप्ट करनी, कौन सी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करनी, ये बहुत सारी चीजें हैं। हमारा मानना तो भाई अभी थोड़ा सा रुक जाना ज्यादा सही रहेगा। बकाया आपकी जैसी मर्जी, आप ले आओगे तब भी अच्छी बात है, नहीं लाओगे तब भी अच्छी बात है। पुराने लोगों के लिए कोई बात नहीं भाई, पुराने लोग सब कुछ जानते हैं कि गाड़ी कब लानी है कब नहीं लानी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।